आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक परमाणुक, द्विपरमाणुक तथा बहुपरमाणुक गैसों की आंतरिक ऊर्जा का सूत्र हमें लिखना है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है एक परमाणु। तो हम पहले एक परमाणु जो गैस है उसका जो परिभाषा होता है उसको देखते हैं। तो जो एक परमाणु गैस होता है उसके एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है एक। मतलब एक अणु में किसी गैस के अगर एक परमाणु हो तो उस गैस को हम बोलते हैं एक परमाणु अणु। तो इसमें देखते हैं कि कितनी स्वतंत्र कोटियाँ होती है। तो जैसे कि मान लिया ये एक गैस है जिसके एक अणु में एक ही परमाणु है, तो इसमें केवल स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा होगी। इसका मतलब ये केवल स्थानांतरित गति कर सकता है। इसका मतलब यह है ये केवल एक्स, वाई और जेड केवल तीन ही दिशाओं में ये चल सकता है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है अगर हम उसको एफ से लिखें तो एफ का मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक परमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है वो कितनी है? ये है 3। अब देखते हैं द्विपरमाणु गैस क्या होता है। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा देखते हैं। तो जो द्विपरमाणु गैस होता है उसका जो परिभाषा होता है उसके एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो होती है 2। मतलब द्विपरमाणु गैस के एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। जैसे कि ये एक गैस है, इसका ये एक परमाणु है और ये दूसरा परमाणु है और ये दोनों मिलकर इस गैस का एक अणु बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें इसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी है, तो ये चूंकि द्विपरमाणु गैस है तो ये तो स्थानांतरित गति कर ही पाएगा, उसके साथ साथ क्या करेगा, मतलब ये एक्स, वाई और जेड ये तीन दिशाओं में जा सकता है, उसके साथ घूर्णन गति भी कर सकता है। या तो ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है अगर उसको हम एफ से लिखें तो इसका मान कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा स्थानांतरित गति के कारण इसमें 3 आ जाएगी स्वतंत्र कोटि, प्लस इसकी घूर्णन गति के कारण इसमें 2 आएगी। मतलब यहाँ से जो एफ का मान आ गया वो कितना आ गया? 5। तो द्विपरमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या वो कितनी आ गई? 5 आ गई। अब हमें देखना है क्या? हमें देखना है कि बहुपरमाणु गैसों के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो बहुपरमाणु गैस होता है वो क्या होता है। तो जो बहुपरमाणु गैस है उसका परिभाषा देखते हैं। तो जो बहुपरमाणु गैस होता है उसके एक अणु में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 से ज़्यादा होती है। 2 से ज़्यादा परमाणु हो सकते हैं इसमें। तो अगर हम इसका एक अणु बनाए तो उसमें 2 से ज़्यादा अणु हो सकते हैं। तो ये एक उसका एग्जांपल हो गया। इसमें एक अणु में 3 परमाणु है यहाँ पर। इसका जो अगर हम उदाहरण लें तो जैसे CO2 गैस है वो एक बहुपरमाणु गैस है। और द्विपरमाणु गैस का एग्जांपल अगर ले हम उदाहरण ले तो ये हो गया O2, N2, ये सब जो है द्विपरमाणु गैस है। और एक परमाणु गैस का अगर हम उदाहरण ले तो ये हो गया हीलियम, नियॉन, ये सब जो है वो एक परमाणु गैस है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुपरमाणु गैस के लिए। तो यहाँ पर एक अणु में 2 से ज़्यादा परमाणु हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा हो सकती है इन तीनों दिशाओं में एक्स, वाई और जेड। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये घूर्णन गति भी कर सकता है 2 दिशाओं में। तो और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कंपन भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर 3 परमाणु है तो यहाँ पर कंपन भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुपरमाणु गैस के लिए अगर हम स्वतंत्र कोटियों की संख्या को F लिखें तो F का मान आ जाए कितना? 3, जो कि स्थानांतरित गति के कारण आएगा, और 2 आएगा घूर्णन गति के कारण, प्लस 1 आएगा कंपन के कारण। तो यहाँ पर जो F का मान आ गया वो कितना आ गया? ये आ गया 6। तो बहुपरमाणु गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है वो आ गई 6। और हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैसों के लिए जो आंतरिक ऊर्जा का सूत्र है उसको लिखना था। तो एक परमाणु गैस के लिए अगर हम आंतरिक ऊर्जा को U1 लिखें, आंतरिक ऊर्जा, तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा का सूत्र होता है स्वतंत्र कोटि की पदों में वो होता है क्या? ये होता है 1/2 F इंटू N इंटू R इंटू T। जहाँ पर जो N होता है वो होता है क्या? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। और जो F होता है वो होता है स्वतंत्र कोटियों की संख्या। और जो R होता है वो होता है गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और जो T होता है ये होता है क्या? ये होता है परमताप। तो यहाँ पर चूंकि हमें लिखना है इसका
एक परमाणुक द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का सूत्र लिखना है, तो एक परमाणुक गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है F, उसका मान कितना है, उसका मान है 3। तो यहाँ से U1 का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू N इंटू R इंटू T। तो यहाँ से जो U1 का मान हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 3/2 nRT। तो ये हो गया हमारा सूत्र। एक परमाणुक गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा का सूत्र है उसका मान कितना आ गया, 3/2 nRT के बराबर। अब द्विपरमाणुक गैस के लिए लिखते हैं। द्विपरमाणुक गैस के लिए, तो इसके लिए अगर हम जो आंतरिक ऊर्जा है उसको अगर हम U2 मान ले, तो यहाँ से जो U2 का सूत्र आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू F इंटू N इंटू R इंटू T, जहाँ पर F स्वतंत्र कोटियों की संख्या है, N जो है मोलों की संख्या है, R गैस नियतांक है और T परमताप है। तो द्विपरमाणुक गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है F, इसका मान कितना है, ये है 5। तो U2 का मान कितना आ गया, ये हो गया 5/2 इंटू N इंटू R इंटू T। तो ये हो गया हमारे पास द्विपरमाणुक गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा का सूत्र है, हो गया U2 इक्वल टू 5/2 nRT के बराबर। अब हम देखते हैं बहुपरमाणुक गैस के लिए। तो बहुपरमाणुक गैस के लिए अगर हम यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा को U3 लिखें, तो U3 का जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू F इंटू N इंटू R इंटू T, जहाँ पर जो F होता है वो होता है स्वतंत्र कोटियों की संख्या, और बहुपरमाणुक गैस के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है वो कितनी है, वो है 6। तो ये हो जाएगा 6/2 इंटू N इंटू R इंटू T। तो यहाँ से U3 का मान कितना आ गया, ये हो गया 3nRT के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, बहुपरमाणुक गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है उसका सूत्र मिल गया क्या, U3 इक्वल टू 3nRT के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।